अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जो हमने अभी सलाम किया है, इस सलाम के ज़रिए से अल्लाह ताला हमारी रिस्क की तंगी को ख़त्म कर देगा, हमारी गरीबी को ख़त्म कर देगा और अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जिसको हम सोच भी नहीं सकते। यानी ये छोटा सा अमल है, छोटा सा वजीफ़ा है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके ज़रिए से हमारा रोज़ी का मसला हल हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगा। लेकिन अफसोस हम जानते नहीं इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल। तो आइए आज हम इसी पर बात करते हैं इंशाअल्लाह। इस बिस्मिल्लाह के ज़रिए से जो हमारे रोज़ी का मसला है, जिसके लिए हम रात दिन परेशान होते हैं, खून पसीना एक करते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए एक बाप धूप में निकलता है, बरसात में निकलता है, ठंड में निकलता है और तरह तरह की परेशानियाँ, ज़िल्लत रुसवाइयाँ झेलता है। और यकीनन हलाल रिस्क कमाना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन इस रिस्क को हम अपने ऊपर वसी कैसे करें, रिस्क वसी हमारे पास हासिल कैसे हो और वसी रिस्क हमको कैसे मिले, रिस्क की परेशानी दूर कैसे हो। आइए आज इसको एक हदीस नबवी से इस मसले का हल निकालते हैं। यानी फार्मूला है, मगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फार्मूला है। उस फार्मूले के ज़रिए से हमारी परेशानी, हमारी गरीबी, हमारा दुख ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि रोज़ी देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे रास्ते ऐसे बताए हैं कि अगर अल्लाह का बंदा उन सब रास्तों पर चलने लगे और अल्लाह के बताए हुए तरीके पर अमल करने लगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने लगे, तो इंशाअल्लाह रोज़ी का मसला भी हल हो जाएगा। तो मैं बता रहा था कि बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये ऐसा चीज़ है, एक ऐसी दुआ है, एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए से हम अपने रिस्क के तंगी को दूर कर सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में फरमाया है, अफशुस सलाम बैनकुम, के सलाम को आपस में फैलाओ, आपस में आम करो। वो तो क़यामत की निशानी होगी को कोई किसी शख्स को देखकर उसका चेहरा पहचान कर, अपना जान कर सलाम करे। हमको तो अगर कोई मुसलमान है तो उसको सलाम करना है, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो। यहाँ तक कि हमारे सहाबा और हमारे अल्लाह वालों का, अकाबिरीन उम्मत का तरीका था कि अपने से बच्चों को, छोटों को भी सलाम किया करते थे। और इस तरीके से इस हदीस पर अमल करके दिखला गए, अफशु सलाम बैनकुम, के आपस में सलाम को आम करो, फैलाओ। लेकिन इसका जो अमल है दोस्तों, वो ये है कि जब भी आप अपने घर में दाखिल हो तो आप सलाम करके ही दाखिल हो। ये रिस्क की तंगी को दूर कर देगा। यानी आप कहीं से भी आए और जब घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इतनी तेज आवाज़ से कहें कि घर में कम से कम आवाज़ पहुंच जाए। अब आपके घर में कोई है नहीं है उससे नहीं मतलब है, इसलिए कि हर जगह फरिश्ते मौजूद होते हैं, जिन्नात मौजूद होते हैं। अगर आपके घर में कोई लोग हैं, पहले से मौजूद है लोग, तो वो लोग भी सलाम का जवाब देंगे और जो मौजूद फरिश्ते हैं वो भी सलाम का जवाब देंगे। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं, तो जो फरिश्ते मौजूद हैं आपके घर में, वो फरिश्ते आपके सलाम का जवाब देंगे। और इस तरीके से घर में दाखिल होना सलाम करके, ये वसी रिस्क का ज़रिया है। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से वसी रिस्क अता फरमाता है। तो इंशाअल्लाह आप इस पर अमल पैरा हो जाएं और इसको हमेशा के लिए अमल में बना लें। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन करने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी ज़िंदगी का आदत बना लें, मामूल बना लें कि जब भी आप घर में दाखिल हों, कहीं से भी आए और जब घर में आए तो पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहें। देखिए गैब से अल्लाह ताला ऐसा रिस्क अता फरमाएगा, ऐसी जगह से अल्लाह रिस्क अता फरमाएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। तो इंशाअल्लाह ये छोटा सा अमल है, बहुत आसान अमल है।
हम तो रात दिन सबको सलाम करते, अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, हाजी साहब को, मौलाना साहब को, हाफिज जी को, अपने वालिद को, अपने वालिदैन को, अपने बड़े भाइयों को, सबको सलाम करते हैं और सलाम करना चाहिए। इसलिए कि हदीस में आता है अफशुस सलाम बैनकुम, सलाम को आपस में फैलाओ, आम करो। मगर जो मैं ये अमल बता रहा हूँ कि आप अगर अपने घर में दाखिल होते हैं और आपका घर खाली है, आपके घर में कोई नहीं रहता है, फिर भी आप सलाम करें। इंशाअल्लाह आप देखें अल्लाह ताला कैसे आपको रिस्क देता है, रिस्क में बरकत कैसे देता है और कैसी जगह से अल्लाह ताला आपको रिस्क अता फरमाता है। तो दोस्तों, ये दीन की छोटी छोटी चीज़ें, इसके फ़वाइद हमको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा को ये अमल बताया था और सहाबा ने जब इस अमल को किया और जब अपने घर में सहाबा दाखिल होने लगे, एक सहाबी थे, उन्होंने अपनी गुर्बत और अपनी परेशानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत तंगदस्ती में मेरा वक्त गुजर रहा है, मेरे पास रुपए पैसे खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल उस सहाबी को बताया था कि तुम ये अमल करो, तुम अपने घर में जब भी दाखिल हो, जब भी कहीं से अपने घर में जाओ तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहो। इस तरीके से अल्लाह ताला तुमको गैब से रिज़्क़ अता फरमाएगा। तो उन सहाबी ने इस पर अमल किया, यहाँ तक कि उन सहाबी ने इस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू को अपने ज़िंदगी का एक मामूल बना लिया। जब भी कहीं से आते थे हमेशा के लिए आदत बना लिए, घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते थे। और कुछ सालों के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, सिर्फ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह देने से, सिर्फ इस पर अमल कर लेने से अल्लाह ताला ने हमको इतना रिस्क दिया कि अब हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अब कोई मोहताजी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत रिस्क अता फरमा दिया। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब भी इस अमल को करें। छोटा सा अमल है, आप इसको मामूली न समझें, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाकर तो देखें। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफ़ा है, अमल है, भला इसमें कमी कोताही और गलती कैसे हो सकती है। आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अगर रब चाहेगा तो आपकी तंगदस्ती भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी सब परेशानी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक कि आप बीमार रहते हैं, आपके घर में लोग बीमार रहते हैं, तो इंशाअल्लाह बीमारी भी दूर हो जाएगी, दुख दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। घर में टेंशन परेशानी रहता है, उलझन रहता है, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह ये अमल अगर हर घर का हर फर्द करना शुरू कर देगा तो इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से फितने फसाद भी, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। घर में एक अजीब तरह का माहौल, एक सुकूनियत आप महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आप इस अमल को ज़रूर करें, अपनी ज़िंदगी में लागू करें और मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, यानी दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। और आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए।